हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टडी मैथ्स विद एस। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स में, दैट इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स। इकोनॉमिक्स में हमारे बहुत टाइप के मार्केट्स होते हैं, सो वन बाय वन विल गोइंग टू डिस्कस दैट, ओके। और इनका प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस मार्केट्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो होगा उसमें आपको वो सारे चीज़ मिलेंगे। बट टुडे आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट करेंगे, इनके थ्योरेटिकल पार्ट्स करेंगे, ओके। और फिर इसका प्रैक्टिकल, दैट इज़ जो प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है, प्राइस कैसे हम डिटरमाइन करते हैं अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग मार्केट सिचुएशन में, वो वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो शुरू करते हैं। Market structure refers to the number and size distribution of buyers and sellers in the market for goods and services. Market structure जैसा कि सबको पता है, जहाँ पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर सेलर्स होते हैं, और दोनों आपस में आदान प्रदान करते हैं। लाइक बायर पैसे देता है तो सेलर उसको गुड्स बेचता है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मार्केट। A market consists of all firms and individuals who are willing and able to buy or sell a particular product. Market वैसी जगह होती है या वैसा चीज़ होता है जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, बहुत सारे शॉप्स, ये सारी चीज़ें मिलती है जहाँ पे लोग खरीदना और बेचना पसंद करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट। मार्केट्स आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक क्लासिफिकेशन। पुराने टाइम में मार्केट्स को 4 क्लासिफाई किया गया था, 4 पार्ट्स में, ठीक है। जिसमें कि पहला हमारा है परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, परफेक्ट कंपटीशन मीन्स कि देयर मस्ट बी हाईली कंपटीशन अमंग द मार्केट्स, ओके। सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, देखो, परफेक्ट कंपटीशन वैसा मार्केट सिचुएशन होता है, या आप बोल सकते हैं वैसा मार्केट होता है जहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन जहाँ पे एकदम हाईएस्ट लेवल पे होता है, एट इट्स ग्रेटेस्ट, वो हमारा वैसा मार्केट क्या कहलाता है, हमारा परफेक्ट कंपटीशन, ओके। परफेक्ट कंपटीशन किस टाइप का मार्केट होता है, ऑब्वियस है, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे बायर्स भी ज़्यादा होंगे, बायर्स ज़्यादा होंगे तो सेलर्स भी ज़्यादा होंगे, तब ना कंपटीशन है। दैट इज़ द ओनली रीज़न देयर इज़ एग्जिस्टिंग अ कंपटीशन बिटवीन अ बायर एंड सेलर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, सो कंपटीशन होना ऑब्वियस सी बात है, ओके। सो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन सच टाइप ऑफ कंपटीशन market, the buyers and sellers have no rivalry, means buyers और sellers में क्या एक तरह का कोई विरोधाभास नहीं होता है, ओके। किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, क्योंकि बायर तो वही चीज़ खरीदेगा जो जो सेलर बेचेगा, या सेलर तो वही चीज़ बेचना चाहेगा ना जो बायर्स खरीदेंगे। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो फिर सेलर किसको बेचेगा। सो इसलिए दोनों में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, दोनों को वही प्रोडक्ट आपस में मिलना या बेचना पड़ता है जो कि नीड हो, जो कंज्यूमर की नीड हो, वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है एंड लोग खरीदते हैं। सो देयर इज़ नॉट सच टाइप ऑफ राइवलरी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ओके। सिंस दे आर इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में होते हैं। राइवलरी का मतलब होता है प्रोटेस्ट, मतलब किसी तरह का प्रोटेस्ट करना, विरोधाभास करना, ओके, वो चीज़ नहीं रहती है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मार्केट वेयर कंपटीशन इज़ एट इट्स ग्रेटेस्ट। ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट है। हाइपोथेटिकल मीन्स आप कह सकते हैं कि आप जस्ट इस तरह के मार्केट को आप जस्ट अज्यूम कर सकते हो, ओके। यू कैन जस्ट अज्यूम दिस टाइप ऑफ मार्केट, एक तरह का अजम्पशन है ये, ओके। एक तरह का आप कह सकते हैं इमेजिनेशन है। You can just assume this type of market. In realistic, this type of market does not exist. रियल में ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। क्योंकि अब बायर्स और सेलर्स में तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि हो ही ना। सेलर हमेशा वही चीज़ तो नहीं बेचेगा जो बायर को लेना है, हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ भी बेचेगा जिसमें उसका प्रॉफिट हो,
प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, तो ये सारी चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ओके, सो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मार्केट वेयर कंपटीशन इज़ एट इट्स ग्रेटेस्ट, जहाँ कंपटीशन अपने एकदम पीक लेवल पे होता है, मीन्स अपने एकदम हाईएस्ट लेवल पे होता है. ओके, अब बहुत सारे लोग कंपटीशन करते तो हैं बट उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है. ठीक है, प्रॉफिट कम कमाते हैं. सो इस तरह का मार्केट हमारा रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बट इन केस अगर आपको एग्जाम्पल लेना है इस मार्केट का, सो आप ले सकते हो वेजिटेबल मार्केट. ओके, वेजिटेबल मार्केट क्या होता है, उसमें बायर्स भी बहुत रहते हैं, सेलर्स भी बहुत रहते हैं. ठीक है, और प्राइस जो होता है लगभग सेम रहता है सब जगह. ओके, ऐसा नहीं है कि आप उस शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो आपको ज़्यादा में सेल करेगा, दूसरे शॉपकीपर के पास जाओगे तो आपको सस्ते में सेल करेगा. प्राइस लगभग दोनों का सेम रहता है, वेरिएशंस नहीं रहती प्राइस में, इसलिए इसमें कंपटीशन हाईएस्ट लेवल पे रहता है. ओके, सो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इस मार्केट के. अगर आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा ये, तो इसका एक और वीडियो मैं ले आऊँगी पार्ट 2. ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मार्केट अभी है एंड स्टिल वी हैड कंप्लीटेड 7 मिनट्स ऑलरेडी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट. सो अगर नहीं होता तो एक और वीडियो ले आऊँगी. ओके, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लार्ज नंबर में होते हैं एंड ऑल्सो सेलर्स आर ऑल्सो इन अ लार्ज नंबर. थर्ड है दे सेल होमोजीनस प्रोडक्ट. होमोजीनस मतलब क्या होता है, सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट सिमिलर नेचर के होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं होमोजीनस. और हेट्रोजीनस क्या होता है, जो डिफरेंट नेचर के होते हैं. ओके, याद रखना, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट. ओके, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स या सेलर अपने मन मुताबिक आ भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो छोड़ भी सकते हैं. अगर उनको नई बिजनेस करने का मन है, सेलिंग करने का नहीं मन है, तो वो उस बिजनेस से हट भी सकते हैं और वो जुड़ भी सकते हैं. तो इसमें पूरी फ्रीडम रहती है इस टाइप के मार्केट में. परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब ना आप कंपटीशन कैरी ऑन कर सकते हो. अगर आपको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप कंपटीशन को कैरी ऑन नहीं कर सकोगे या आप उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे. सो इसलिए इसमें मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें बिल्कुल नहीं होता है इस टाइप के मार्केट में. अब फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट में सरकार थोड़ी ना आके बोलेगी कि तुम इतने पैसे में बेचो. वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो इंडस्ट्री आपका प्राइस सेट करती है कि हाँ आपको इससे बिलो बेचना नहीं है. ओके, सो इसमें गवर्नमेंट का कोई किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता, किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है. ओके, इंडस्ट्री सब प्राइस मेकर, इसमें इंडस्ट्री प्राइस बनाती है आपका. ठीक है, जहाँ से गुड्स फिनिश्ड गुड्स यहाँ से निकल के आता है इंडस्ट्री फैक्ट्री. इंडस्ट्री आपका प्राइस बनाती है और प्राइस लेता कौन है, सेलर, जो कि फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर. याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में आ सकता है क्वेश्चन कि in perfect competition who is price maker or who is price taker. So remember, industry is a price maker and on the other hand firm is a price taker. Okay, hope so this market is clear to you. Perfect competition और price determination हम लोग next class में करेंगे. Okay, okay, now second comes here is perfect monopoly. Okay, mono means होता है one. ओके, मोनो हम लोग ने पढ़ा है, मोनो मीन्स वन और पोली मीन्स होता है सेलर. सो मोनोपोली क्या होता है, जिसमें एक सेलर हो. ओके, जहाँ पे एक सेलर हो और ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हो. पढ़ते, अ मार्केट इन विच ओनली वन फर्म हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द एंटायर मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट. वैसा मार्केट जहाँ फर्म के पास सिर्फ और सिर्फ एक फर्म के पास कंट्रोल रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके. ओके, पूरे मार्केट में सिर्फ एक फर्म के पास कंट्रोल रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके. सो आप खुद ही सोचो, अगर एक ही फर्म के पास कंट्रोल रहेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट करेगा कि नहीं करेगा. डेफिनेटली वो अपने अकॉर्डिंग करेगा. वो चाहेगा मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो. अगर एक ही सेलर है और बायर बहुत सारे हैं तो कुछ बायर तो ऐसे उसमें होंगे ना कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, अगर ज़्यादा रेट भी है, इसका ज़्यादा प्राइस भी, फिर भी मुझे चाहिए. क्यों? क्योंकि सेलर एक ही है, कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं है. तो इसमें सेलर जो होता है अपने अकॉर्डिंग अपने मन मुटाव प्राइस इसमें रख सकता है. ओके, जो इसको अनाप शनाप प्राइस रखना है वो इसमें रख सकता है. और बायर होता है जो कंज्यूमर हम लोग हैं, हम लोग
हम लोग को फिर वो उतना पे करना ही पड़ता है. ओके. So a market in which only one firm has total control over the entire market for a particular product due to some sort of barrier. किसी तरह का बैरियर है, लाइक किसी फर्म को घुसने की इजाज़त नहीं है, या कोई फर्म है जो वैसा प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है. सो कोई भी रीज़न हो सकता है. ऑफन अ पेटेंट हेल्ड बाय द कंट्रोलिंग फर्म, या फिर उन फर्म जिनके पास पेटेंट लिया हुआ रहता है, पेटेंट का राइट रहता है, तो वही फर्म आपका वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. अदर देन आपका जिनके जो पेटेंटलेस होते हैं उनको राइट नहीं मिलता कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें. ओके. सो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एज सिमिलर दैट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ऐसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसी तरह परफेक्ट मोनोपोली के भी कोई बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पढ़ते हैं. परफेक्ट मोनोपोली अवॉइड्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, दैट इज़ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. परफेक्ट मोनोपोली क्या कंपटीशन को अवॉइड करता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही सेलर रहता है. अगर सेलर एक है सो ऑब्वियसली बात है कि दूसरा सेलर जब है ही नहीं, एक ही सिंगल सेलर है, तो कंपटीशन होने की कोई बात ही नहीं है. तो वहाँ पे कंपटीशन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. सो इसलिए परफेक्ट मोनोपोली अवॉइड्स है कट थ्रोट कंपटीशन, दैट इज देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. सेकेंड इज द मोनोपोलिस्ट इज सेड टू बी द किंग ऑफ द मार्केट. अगर मोनोपोली एक ही है, मोनोपोली है किसी का, ठीक है, एक ही सेलर है, तो वही मार्केट का किंग है. जो बन जाए वो रेट वो लगा सकता हो उस प्रोडक्ट का. सो इसलिए कहा गया मोनोपोलिस्ट इज सेड टू बी द किंग ऑफ द मार्केट. ओके. इट इंक्लूड प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, प्राइस मेकर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है जितना चाहे. प्राइस मेकर, प्राइस भी खुद बनाता है, प्राइस डिटरमाइन खुद करता है. सिंगल सेलर भी एक है. एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लाइक कुछ मोनोपोली होते हैं जो आपको, फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी. ओके. ठीक है, मोनोपोली है, ठीक है, परफेक्ट मोनोपोली मार्केट है. प्राइस ए को वो कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में बेच रहा है और सेम प्रोडक्ट वो पर्सन बी को 120 में बेच रहा है. सो ये क्या हो गया, ये मेरा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया. लाइक प्राइस को हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक को हम 100 में बेच रहे हैं एंड द सेम प्रोडक्ट आई एम सेलिंग टू अनदर पर्सन एट द रेट ऑफ 120. सो जो 20 का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके. एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर मोनोपोलीज आर रेयर बट दे डू एग्जिस्ट. प्योर मोनोपोलीज बहुत कम है बट फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं. सो यूटिलिटी कंपनीज सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन पर्टिकुलर टाउन्स, सेल सर्विस प्रोवाइडर इन सम कंट्रीज, इंडियन रेलवेज. यूटिलिटी कंपनीज वाटर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके घर या बहुतों के घर में ना कॉरपोरेशन का पानी आता है. ओके. बोरिंग का नहीं रहता तो कॉरपोरेशन का पानी आता है. सो ये क्या है, जो कॉरपोरेशन जो जिसके पास लाइसेंस है, जो लिया हुआ है गवर्नमेंट, जो उसको दी है सरकार, तो वो कुछ के ही पास होगा ना, सबके पास तो नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या परफेक्ट मोनोपोली हो गया. ओके. फिर सेल सर्विस भी होता है, कुछ कंट्रीज़ में सेल सर्विस प्रोवाइडर भी एक ही होते हैं, या एक या 2 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते. इंडियन रेलवेज. ओके. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर परफेक्ट मोनोपोली. होप सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट मोनोपोली इज गॉट क्लियर टू यू. ओके. सो आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बाद देन वी हैव ओलिगोपोली एंड डुओपोली. ये 3 रह जाएगा. सो विल कंप्लीट दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके. सो टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.